वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारे खानदान के लोग आपस में लड़ पड़े तो खुद को उनकी लड़ाई में शामिल मत करो। इतने सियाने मत बनो, तुम्हारा उनकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अपनी राय अपने पास ही रखो, वो एक दूसरे को छोड़कर तुम पर झपट पड़ेंगे। दो बैलों की लड़ाई में नुकसान हमेशा जमीन उठाती है। खुद को उनकी लड़ाई से दूर रखो, कल वो आपस में राजी हो जाएंगे। धूप पर बैठकर माल्टे खाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। नंबर 2, मर्दों, जॉब या किसी मेडिकल रीजन के अलावा वेस्टर्न कंट्री का वीजा अप्लाई मत करो। ये आजकल का सबसे बड़ा धोखा है, इससे खुद को बचाओ। जब तुम वीजा अप्लाई करने के लिए फॉर्म के साथ फीस जमा करवाते हो तो वो जानबूझकर वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। तुम फिर करवाते हो, वो दोबारा रिजेक्ट कर देते हैं और इसी में वो अमीर हो जाते हैं और तुम गरीब ही रह जाते हो। मर्दों, धोखे खाने बंद करो, तुम फॉर्म्स नहीं उनकी जेबें भर रहे हो। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम भाइयों को आपस में लड़वा दिया है और तुम भाई आपस में नहीं बोलते और इस दौरान तुम्हारा भाई गिरफ्तार हो जाए, उसे जेल हो जाए, तो हवालात में उसे मिलने जाओ, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसे अकेला महसूस मत होने दो। जब वो जेल से रिहा हो तो फाइनेंशियली उसकी सपोर्ट करो ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, क्योंकि तुम उसके भाई हो। सहारा उसका तुमने बनना है, मदद उसकी तुमने करनी है, मैंने नहीं। नंबर 4, मर्दों, पुराने जमाने के मर्द शिकार पर जाते थे, जंगों में जाते थे और कई महीने घर नहीं आते थे। लेकिन आजकल के शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से एक मिनट भी दूर नहीं होते, दिन रात उससे चिपक कर बैठे रहते हैं। ऑफिस से छुट्टी थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो मरने लग जाते हैं। मर्दों, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस रखो, अपने आप पर, अपनी हॉबीज पर तवज्जो दो, तुम्हारी बीवी कहीं नहीं जा रही। नंबर 5, मर्दों, अगर आज तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए हैं, तो अपने बहन भाइयों के सहारे मत जियो, अपना खर्चा खुद उठाओ, उन पर बोझ मत बनो। वो तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बाद में तुम्हें ताने देंगे। अगर तुम आज उन पर रहे तो वो तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने किस तरह भीख मांगी थी और हमने किस तरह तुम्हारी मदद की थी। मर्दों, अपनी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ, अकेले रहो, किसी पर भी डिपेंडेंट होना छोड़ दो। नंबर 6, मर्दों, तुम्हें इस सिस्टम ने इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि जब मैं तुम्हें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूं तो तुम बुरा मना जाते हो। मेरी बातें सुनने की बजाय मुझे गालियां देते हो, क्योंकि इस तालीमी निज़ाम ने तुम्हें यही कुछ सिखाया है कि सोचना क्या है, ना कि कैसे सोचना है। ऊपर से मीडिया ने तुम्हारी सोचने और समझने की सलाहियत भी मफलूज कर दी है। तुम बस इन्हीं की बातों को ही हरफे आखिर मानकर तस्लीम कर लेते हो। मर्दों, भेड़ बकरियां मत बनो, अपनी सोच को चैलेंज करो, अपने बिलीव्स को वेरीफाई करो और अपने थॉट्स को टेस्ट करो। सही और गलत में फर्क जानो, अंधाधुंध यकीन करना छोड़ दो। नंबर 7, मर्दों, मैंने तो तुम्हें कहा था कि ऐसे आदमी को वोट मत देना जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हों, जो बैनर्स में तुम्हें अपनी आसीनें चढ़ाए हुए दिखे। वो बदमाश है, उसे वोट मत देना, वो तुम्हें धोखा देगा। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब अगर वो तुम्हारा गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में जाकर छुप गया है, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, नई औरतों के पास सोता है, तो मुझे आप क्या कहते हो? मैंने तो कहा था कि अपना वोट किसी ईमानदार आदमी को देना। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सोच समझ कर देना। नंबर 8, मर्दों, एक मर्द की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो रिश्वत लेता है तो वो अपनी कीमत लगा लेता है और अपनी इज्जत और वैल्यूज खो देता है। मर्दों, रिश्वत लेना बंद करो, अपनी कीमत लगाना बंद करो। जब लोग तुम्हें खरीद कर तुमसे काम करवा लेते हैं तो उनकी नज़र में तुम्हारी इज्जत बिल्कुल जीरो हो जाती है। उनको तुम बस एक सस्ता सा इंसान नजर आते हो। मर्दों, खुद को पैसे के लिए बेचना बंद करो। नंबर 9, मर्दों, अगर काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काटे तो डर मत जाओ, सहम मत जाओ, वहां से घर मत चले जाओ ये सोचकर कि ये कोई बुरा इशारा है। मर्दों, बच्चे मत बनो, ये एक झूठा अफसाना है, इस पर यकीन मत करो। अपना रास्ता मत बदलो, चुपचाप चलते रहो, तुम मर नहीं जाओगे। मर्दों, बिल्लियों से डरना बंद करो, एक मर्द सिर्फ अपने रब से डरता है। और नंबर 10, मर्दों, सीधे साधे बनना छोड़ दो। ये लोग तुम्हें जैसे दिखते हैं अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। बुरे वक्त में ये लोग तुमसे पैसे मांगेंगे, तुम्हारी हेल्प मांगेंगे, तुमसे तुम्हारा वक्त मांगेंगे और बाद में यही लोग ये कहेंगे कि मैंने तो तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, क्या मैंने कोई भीख मांगी थी? मर्दों, लोगों पर तरस खाना बंद करो,
सिर्फ अपने आप पर तरस खाओ, किचन में काम करती अपनी बूढ़ी मां पे तरस खाओ।